आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। आप लोगों को एक रिकॉग्निशन मिला है, थोड़ा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया फैटर्निटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे कहने पे एक शॉर्ट नोटिस पे आप अपना बिजी शेड्यूल के होने के बावजूद भी आप आए, इसके लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसाक भाई, कुछ ऐसा है कि 2025 में हमने क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था धरती प्रीमियर लीग के नाम पे। ये हमारा सेकंड एडिशन था, ये डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर हुआ था। इससे पहले भी हम टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, ये हमारा सेकंड एडिशन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छे से कंक्लूड हुआ था, जिसके चैंपियंस हम ही रह चुके थे। धरती प्रीमियर लीग के चैंपियंस धरती लीजेंड शिमशा रह चुकी थी। तो सर, जहाँ तक रही क्रिक हीरोज़ की बात, तो क्रिक हीरोज़ में हर साल एक डाटा कलेक्ट किया जाता है, जिसके बेस पे ये तय किया जाता है कि ऑल ओवर इंडिया कि मोस्ट पॉपुलर मोस्ट वैल्यूएबल टूर्नामेंट कौन और कहाँ से किस स्टेट से आ जाते हैं। तो फिर ये हमारी खुशकिस्मती और हमारी मेहनत का नतीजा है कि थ्रू आउट द इंडिया क्रिक हीरोज़ ने इसका विजेता हमें घोषित किया है। इवन कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जिस तरह ख़ासतौर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट पे जिस हिसाब से क्रिकेट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, यहाँ हमारे ब्रिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग के नाम से एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो, जो हमारे परवेज़ रसूल साहब करते हैं। ये कुपवारा में हमारे इस साल रॉयल प्रीमियर लीग के नाम पे भी हुआ था। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये धरती प्रीमियर लीग थ्रू आउट इंडिया ये फर्स्ट नंबर पे आई है, मोस्ट वैल्यूएबल टूर्नामेंट ऑफ द ईयर। तो सर, जिस तरह से मोस्ट वैल्यूएबल टूर्नामेंट का जो है विजेता आप लोगों को मिला है, तो क्रिक हीरोज़ के बारे में थोड़ा बताइए। क्रिक हीरोज़ के बारे में सब कुछ ऐसा है कि ये एक ऑनलाइन ऐप है। यहाँ पे ये डाटा ये कलेक्ट करते हैं कि मैं जहाँ भी ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, यहाँ के सारी डिटेलिंग क्रिक हीरोज़ हमें देती है। तो फिर क्रिक हीरोज़ का ऐसा है कि जहाँ जिस लेवल पे भी स्टेट लेवल पे हो, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, या आपके ब्लॉक लेवल पे भी हो, जहाँ पे भी ऑनलाइन रजिस्टर्ड टूर्नामेंट्स चलते हैं, तो उसका डाटा पूरा क्रिक हीरोज़ के पास होता है। तो क्रिक हीरोज़ की अपनी एक मैनेजमेंट बॉडी होती है, वो मिल के एक कोर होती है इनकी, ये सारा डाटा भी पहले कलेक्ट करते हैं स्टेट लेवल पे। उसके बाद ये देखते हैं कि मतलब जो जहाँ तक मेरे हिसाब से ये जनवरी एंडिंग में मुझे क्रिक हीरोज़ की तरफ से कॉल आया था कि इस तरह आपका टूर्नामेंट मोस्ट पॉपुलर टूर्नामेंट ऑफ द ईयर रह चुका है। तो फिर पहले तो मुझे लगा कि मैं भी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन और एक्सपेक्ट न करने की बड़ी वजह ये थी कि हमारे पास स्टेट के कोई बड़े नामचीन प्लेयर्स थे ही नहीं, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक ही महदूद था। हमने रिस्ट्रिक्ट रखा था डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स के लिए। तो फिर जब मैंने अपनी डिटेल्स दी हमारे टूर्नामेंट की, तो फिर लास्ट फरवरी में क्रिक हीरोज़ की तरफ से हमें एक अवार्ड मिलता है, फैसिलिटेट किया जाता है। फिरोज साहब, जिस तरह बहुत सारे टूर्नामेंट हमारे यहाँ चलते आए हुए हैं, और कम से कम हमने 5-6 साल से देखे कि क्रिक हीरोज़ को इस्तेमाल करते हुए स्कोर के लिए ऑनलाइन। तो क्या कारण रहा सर, जिसके हिसाब से इतने पॉपुलर आप हुए? जबकि आपने बोला इसमें स्टेट के प्लेयर्स तो कोई था ही नहीं, सिर्फ लोकल प्लेयर्स पे ही मुश्तमिल था। मौजूद है। तो क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से इतने पॉपुलर हो गया? नासिर भाई, कारण तो यही रह चुका है कि इन्होंने भी ये थोड़ा सा सर्वे किया होगा अपने लेवल पे। पहली बात है कि उनकी तरफ से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था मुझे कि मतलब हम यूटी लद्दाख से हैं, जैंड के नियर बाई यूटी हमारी। तो फिर उन्होंने ये कहा था कि कोई नामचीन यानी जैक लोन जैसे, इशनाक जैसे बड़े नामचीन प्लेयर आपके टूर्नामेंट में थे नहीं। फिर भी इसके रीज़न यही है सर कि मतलब हम व्यूअरशिप का हमने फोकस किया था। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रूट लेवल से टैलेंट्स को ला के, इवन कि हमने यहाँ पे 56 टीमों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया था। तो फिर यही एक कारण है कि हमारा अपना जो हमारा यहाँ का जो लोकल टैलेंट है वो अच्छा परफॉर्म करे, लोगों के फेवरेट्स है यहाँ का, इसीलिए ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमारे यहाँ कि हमारा अपना टैलेंट खेले और अपना टैलेंट इम्प्रूव करे आगे जाके। तो सर, तो जिस तरह से अवार्ड मिला है, तो उसका अनबॉक्सिंग आज आप कर रहे हैं? जी इसाक साहब, बिल्कुल। हमने ये अवार्ड लेके हमने अनबॉक्सिंग आज तक किया नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा बाहर था, थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए आज हमने अनबॉक्सिंग करने के लिए यहाँ लाया हुआ है। देखते हैं इंशाल्लाह क्रिक हीरोज़ की तरफ से हमारे लिए क्या अवार्ड मिलता है हमारे धरती सपोर्ट्स क्लब के लिए। फिरोज साहब, आपको आखिरी क्वेश्चन रहेगा, एज ए क्रिकेटर आप जी और आप टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करते रहते हो, जी। तो जिस तरह हमारे यहाँ पे नॉन लोकल प्लेयर्स को जो अलाउ करते हैं आउट ऑफ स्टेट, जी। तो
क्या रहता है आपको, क्या अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि कुछ टीमों का रहता है कि अलाउ करना चाहिए, तो कुछ टीम ऐसे जो नहीं मानते कि अलाउ नहीं करना चाहिए कि आउट ऑफ स्टेट प्लेयर्स। तो आपका क्या राय है इसमें, क्या कहते हो आप? सर भाई, एज ए ऑर्गेनाइजर मैं तो देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखो, इनको अलाउ करने में भी एक मकसद होता है, नहीं करने का भी एक रीज़न होता है। इनको अलाउ करते हैं तो फिर सीधी सी बात है, हम ग्रूम हो जाते हैं उनके साथ मिलके। तो फिर जिनको जो ऊपर के लेवल पे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, जो वाकई में कुछ सीरियस लेके खेलना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि इशनाक जैसे, आसिम बशीर जैसे, यानी नासिर कुमार जैसे, इरफानुल हक जैसे, इवन कि इरफानुल हक जैसे बड़े बड़े स्टार्स यहाँ आए थे हमारे यहाँ खेलने के लिए। तो फिर नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि हमें उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो फिर एक हिसाब से होना चाहिए। न होने का ये एक रीज़न होता है क्योंकि हर टीमें ऐसी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। यक्का दुक्का मतलब टीमें ऐसी होती है जिनका अपना बेंच स्ट्रेंथ होने की वजह से वो थोड़ा बहुत ये करते। लेकिन जहाँ पे इसका ड्रॉबैक एक ये होता है, जिस किसी टीम के पास दो नॉन लोकल्स आते हैं, उन दो नॉन लोकल्स उनका ही रोल रहता है, हमारा कोई रोल रहता ही नहीं है। क्योंकि इससे हमारा थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है। तो फिर इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। तो सर एक इम्पोर्टेंट सवाल, जिस तरह से बहुत सारे स्टेट्स में अपना टीम है, तो लद्दाख का भी फिलहाल अपना टीम नहीं बना है, तो इसको लेके किस तरह की मैसेज आप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन तक ये है कि देखिए, इसाक साहब कुछ टाइम पहले लद्दाख क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से एक ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें बदकिस्मती हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल से बिल्कुल भी कोई मेंबर वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था। और जो भी मेंबर्स थे वो लाइफ टाइम के लिए आउट ऑफ यूटी लद्दाख के थे, जो होना नहीं चाहिए था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ही गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा गौर कीजिए हमारी क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि एक अच्छी गेम है, हर बुराई से दूर ले जाती है। और आज की डेट पे इस महामारी में क्रिकेट एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना करियर बना सकते हैं। तो फिर ज़्यादा तौर पर हमें ये क्रिकेट एकेडमीज का होना ज़रूरी है। तो सरकार को चाहिए कि हमें इससे ग्राउंड फैसिलिटेट किया जाए, जहाँ पे हम अपना गेम दिखा सकें। हमारे पास ले दे कि एक ही होल डिस्ट्रिक्ट के पास एक ही ग्राउंड है, और वो ग्राउंड भी हमारे पास ना, हमारे उस ग्राउंड में कोई वॉशरूम्स है, ना हमारे उस ग्राउंड में कोई ज़्यादा अच्छा कोई सेटअप होता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो मैं क्रिक हीरोज़ को शुक्रिया कहता हूँ। थैंक यू क्रिक हीरोज़, जो फार फ्लंग एरियाज़ में होने के बावजूद भी हम तक आपने ये अवार्ड पहुँचाया, इसलिए हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। आइए हम देखते हैं कि क्रिक हीरोज़ की तरफ से हमें क्या मिला है, और इंशाल्लाह कोशिश, क्रिक हीरोज़ हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि इसी तरह आइंदा हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू क्रिक हीरोज़ की तरफ से हमें सबसे पहले तो एक सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस मोस्ट पॉपुलर टूर्नामेंट ऑफ द ईयर दर्दी प्रीमियर लीग सीजन 2 इन रिकॉग्निशन ऑफ डेडिकेशन एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन ग्रास रूट क्रिकेट इन 2025। और एक मेमेंटो भी दिया गया है, मोस्ट पॉपुलर टूर्नामेंट ऑफ द ईयर प्रेजेंटेड बाय दर्दी लीग सीजन 2। नेशनल लेवल पे, हाँ, नेशनल लेवल पे। और एक जर्सी भी दी गई है इनकी तरफ से। थैंक यू सो मच।
तो फिर सर जिस तरह यहाँ पे आपने पहली बार कारगिल में जो DLS की तरफ से जो एकेडमी खोला गया उसको लेकर आप क्या कहेंगे और कैसा इसमें ये सॉरी सिस्टम रखा है प्लेयर्स के लिए आप लोगों ने फैसिलिटीज़? नासिर भाई एकेडमी को लेके यही है कि ज़्यादा तौर पर हम फोकस कर रहे हैं कि मतलब यंग किड्स को पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हम यही चाहेंगे कि मतलब जितना हो सके हम रूट लेवल से ही बच्चे उठाएं और कोशिश यही है कि जितना हमारा रॉ टैलेंट है उसको मौका दिया जाए। और एकेडमी में ज़्यादा मेरा यही कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके मैं आगे पीछे से जो भी मिलते, जो नीडी वंस होते हैं, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, आगे जिन्हें मिलता नहीं है, तो फिर उनको मैं ला के खिलाता हूँ। और हर पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि कोशिश कीजिए अपने बच्चों को सुबह या शाम को एक टाइम निकाल के यहाँ ज्वाइन कराइए एकेडमी में। जिस चीज़ से हम महरूम रह चुके, अब तो हमारा टाइम तो निकल गया नासिर भाई, तो फिर कोशिश यही करेंगे कि मतलब जो अंडर 17, अंडर 19 जो किड्स हैं, हम कोशिश करेंगे बेसिक्स उनको देने की, एटलीस्ट जितना हमसे हो सके हम वो उन किड्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और एकेडमी खोलने का मकसद भी यही है कि मेरा अपना कोई मेन रीज़न तो नहीं था कि मैं एकेडमी खोल के कुछ और अलग से करूं। एकेडमी खोलने का मतलब यही था कि मेरा एक टारगेट है नासिर भाई, मैं कोशिश करूंगा कि मतलब कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि मतलब कम से कम कुछ हो ना हो, मैं कुछ प्रोडक्ट्स देना चाहता हूं मैं यूटी लद्दाख को। यार मैं चाहता हूं कि हमारे लड़के IPL रिप्रेजेंट करें, स्टेट की टीम को रिप्रेजेंट करें। इंशाल्लाह रहमान अगर कि चाहें, अगर कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह रहमान इंडिया भी खेलेगा, वो दिन दूर नहीं होगा यहाँ से लड़का। तो सर जिस तरह कुछ ऐसे भी प्लेयर्स या पेरेंट्स हैं जिसको एकेडमी के बारे में पता भी नहीं और एड्रेस भी मालूम नहीं है, तो क्या आप बता देंगे अपने वीडियो के थ्रू उन तक कि आपका एकेडमी कहाँ पे मौजूद और कितने बजे से कितने बजे तक खुले रहते हैं? नासिर भाई बहुत सारे डेडिकेटिंग पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को यहाँ लेके आते हैं, सुबह शाम टाइम निकाल के लेके आते हैं। और जिन पेरेंट्स को इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है, जो पेरेंट्स, उनके लिए मैं यहाँ का लोकेशन यही बताना चाहूँगा कि मतलब नियर जाफरिया स्कूल कुरबथंग, जाफरिया स्कूल हाई सेकेंडरी कारगिल, और पेट्रोल पंप में ये एकेडमी यहाँ पे लोकेट कर रही है। तो फिर हाईवे के बिल्कुल नज़दीक 500 मीटर्स के अंदर है। मेरे इंस्टा ID, हमारे एकेडमी की इंस्टा ID भी बनी हुई है, सारे ये सोशल जो मीडिया अकाउंट्स है वो सारे बने हुए हैं मेरे, उसमें हमारे कंटेक्ट नंबर्स भी, स्टाफ के जो भी कंटेक्ट नंबर दिए हुए हैं। कोशिश करेंगे कि मतलब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और टाइमिंग का ये है नासिर भाई, कोशिश कर रहे हैं कि हम 24/7 ओपन रखने के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं, जो सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो फिर उनके पास सुबह और दिन का तो टाइम होता ही नहीं है। सुबह शाम को ज़्यादा यहाँ पे बड़े लड़कों ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर नाइट का हमने स्पेशल शिफ्ट रखा हुआ है। अगर इंटरेस्टेड अगर कि बच्चे हैं, तो कोई पेरेंट्स लाना चाहे तो फिर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, नाइट का भी यहाँ पे शिफ्ट अवेलेबल है।